हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं हमने क्या मार्केट के लिए प्लान किया था और मार्केट में कैसा उसके हिसाब से परफॉर्मेंस किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो गाइज हमने बात किया था कि अगर निफ्टी खुलती है इस वाले लेवल के नीचे, ये जो हमारा एरिया था इसके नीचे अगर कहीं पे निफ्टी ओपन होती है और प्राइजेस उसके नीचे आकर के नीचे की ट्रेवल करते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा जो ये बाइंग जोन था जो कि था 17,787 से लेकर के 17,771 तक का, यहाँ पर प्राइस आकर के ऊपर की तरफ रिवर्सल देने की कोशिश करेंगे। तो हुआ ऐसा ही, प्राइजेस हुए डाउन साइड में ओपन और उसके सीधा नीचे आने के बाद में 17,787 तक प्राइस गए और उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल में प्राइजेस ने बहुत अच्छी रिकवरी दे करके हमारे जो पहला टारगेट प्लस जो दूसरा टारगेट 17,889 से लेकर के 17,901 तक का हमको एक टारगेट दिया और उसके बाद प्राइजेस वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए और वहीं पे प्राइजेस हमारे इस रेंज के अंदर में क्लोज हुए। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो गाइस बैंक निफ्टी के बारे में हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी हमारे ये वाला जो एक नो ट्रेड जोन है जो कि था 41,567 से लेकर के 41,471 तक का, प्राइजेस अगर इसके नीचे कहीं पे भी ओपन होते हैं और इसके नीचे ट्रेवल करने लगते हैं तो हम हमारा जो पहला इनिशियल टारगेट होगा वो होगा 41,300 का। 300 के आसपास में सस्टेन प्राइस नहीं करते तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता हमारा 41,000 का। लेकिन प्राइजेस यहाँ तक आए और फिर उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाए, और 41,300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना करके ही प्राइस ऊपर की तरफ को ट्रेवल करने लगे और हमारा था वहाँ पर 41,471 से लेकर के 41,567 तक का प्राइजेस वहाँ तक है और इसी वापस से इसी हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन है उसके ऊपर पास ही ट्रेड करते रहे। तो बहुत ज़्यादा कोई प्राइजेस में मूवमेंट हुआ नहीं। प्राइजेस ओपन होने के बाद सीधा नीचे की तरफ 41,300 से लेकर के 41,550 के बीच में ही ज़्यादा टाइम पे ट्रेड करते रहे। तो देखते हैं कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में कि हम निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं, तो निफ्टी ने आज के डे हाई के ऊपर के आसपास में ही एक क्लोज दिया है और जो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है अभी तक जो कि है 17,880 के आसपास का, ये अभी इसके ऊपर इसने सस्टेन किया लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई गैप में इसने मूवमेंट अभी दी नहीं है प्राइजेज ने। तो अगर कल प्राइसेस ऊपर होते हैं ऊपर की तरफ को गैप अप या फ्लैट के आसपास में अगर कहीं पे प्राइसेस ऊपर होते हैं तो हमारा प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव होते हैं तो हमारा पहला जो टारगेट है वो 17,965 से लेकर के 18,017 तक का है। अगर यहाँ पे प्राइस मूव करके ऊपर जाते हैं 17,965 के पास में जा करके एक रेजिस्टेंस फेस नहीं करते हैं और ऊपर की तरफ को मूव करते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 18,017 तक का पहला टारगेट होगा। अगर प्राइसेस इसके ऊपर भी सस्टेन कर पाते और ऊपर की तरफ को मूव करने लगते तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा, सेकंड टारगेट जोन जो होगा वो होगा 18,153 से लेकर के 18,205 तक का और प्राइसेस यहाँ से फिर एक पुल बैक देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वहीं पे प्राइस अगर इसी लेवल के यहाँ पे ओपन फ्लैट ओपन होकर के ये जो लास्ट वाला स्विंग है 17,070 के नीचे 17,870 के नीचे अगर कहीं पे ट्रेड होने लगते हैं तो हम देखेंगे कि हमको 17,800 पे कैसा रिएक्शन मिलता है। अगर प्राइस यहाँ से बाउंस होने की कोशिश करके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद यहाँ से बाउंस होते हैं तो हमारा हम यहाँ से एक एंट्री बाई के लिए प्लान कर सकते हैं जिसका कि पहला टारगेट होगा 17,900 से लेकर के 17,950 तक का। अगर प्राइसेस 17,808 पे सस्टेन नहीं करते हैं और नीचे की तरफ को ही ट्रेड करते हैं तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 17,746 का। यहाँ से प्राइसेस बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकते हैं जिसका कि टारगेट होगा वो होगा 17,900 का और 18,000 तक का। अगर प्राइसेस 17,746 पे भी सस्टेन नहीं कर पाते हैं और इसके नीचे की तरफ को ट्रेड करते हैं तो हमारा जो अल्टीमेट जोन होगा बाइंग के लिए वो होगा 17,628 से लेकर के 17,585 तक का। यहाँ से प्राइसेस हम एक बाइंग के लिए एंट्री देख सकते हैं जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 17,700 तक का। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हम कैसे प्लान कर सकते हैं कल के लिए।
तो गाइस बैंक निफ्टी में भी अभी एक हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था जो कि 41,568 का था, डेली कैंडल पे प्राइसेस ने उसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है, लेकिन अभी एक कंफर्मेशन कैंडल आना बाकी है। तो अगर कल के दिन प्राइसेस खुलते हैं ये वाले स्विंग के नीचे, जो कि रहेगा 41,500, 41,470, इसके नीचे अगर प्राइसेस कहीं पे खुलते हैं और नीचे की तरफ को यहीं से नीचे की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं, तो हमारे पास जो बाइंग के लिए पहला लेवल होगा वो होगा 41,239 का, 41,239 से लेकर के 41,187 तक का। यहाँ से प्राइसेस यहाँ पे रिएक्शन देने के बाद प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ को मूव करने लगते हैं, एक प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करते हैं, तो हमारा यहाँ से बाइंग के लिए एक एंट्री हम इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका कि टारगेट होगा 41,822 का। 822 के बाद में भी सस्टेन कर, अगर यहाँ पे प्राइसेस सस्टेन करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 42,000 का। अगर प्राइसेस यहाँ पे 41,187 पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं और इसके नीचे ट्रेड करते हैं, तो हम देखेंगे 41,000 पे हमको कैसा रिएक्शन मिलता है। प्राइसेस यहाँ से एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 41,500 से लेकर के 41,550 तक का। अगर प्राइसेस 41,000 पे भी सस्टेन नहीं कर पाते, तो हमारा जो लास्ट जो जोन होगा बाइंग के लिए वो होगा 40,897 का, और यहाँ से हम देखेंगे कि कैसा हमको रिएक्शन मिलता है, और यहाँ से हम एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 41,500 के लिए। अगर प्राइसेस खुलते हैं गैप अप में ऊपर में, तो हम देखेंगे कि प्राइसेस अगर ये वाला लेवल जो कि है 41,650 का, 650 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन कर पाते हैं और ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं, तो हम ऊपर साइड के लिए एंट्री देखते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 41,800 से लेकर के 41,900। 900 क्रॉस करने के बाद हम देखेंगे 42,000 पे प्राइसेस कैसा रिएक्शन करते हैं। अगर प्राइसेस इसके ऊपर भी सस्टेन कर पाने में कामयाब होते हैं, तो हम नेक्स्ट टारगेट जो कि है 40,000 और जो कि है 42,309 से लेकर के 42,506 तक के लिए भी एंट्री हम देख सकते हैं। तो ये कल के लिए हमारे लेवल रहने वाले हैं। हम अपने लेवल के हिसाब से प्लान करेंगे अपने ट्रेड को और देखेंगे कि उसके ऊपर कैसा रहता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कल के दिन मैं एक मार्केट क्लोज के बाद एक वीडियो बनाऊँगा कि हम क्या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। सो कल मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।